नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं यशपाल जी की लिखी कहानी महादान। सेठ प्रसादीमल टल्लीमल की कोठी पर जूट का काम होता था। लड़ाई शुरू होने पर जापान और जर्मनी की खरीद बंद हो गई। जहाज़ों को दुश्मन की पनडुब्बियों का भय था। अमेरिका भी माल न जा पाता। आखिर रकम का क्या होता? सरकार धड़ाधड़ नोट छापे जा रही थी। ब्याज की दर रोज रोज गिर रही थी। रुपए की कीमत गिर रही थी और चीज़ों की बढ़ रही थी। सेठ प्रसादीमल ने चावल का भाव चढ़ता देखकर 4 कोठे खरीद लिए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ करना ही भला था। 8 रुपये मन खरीदे चावल का भाव 11 रुपये जा रहा था। सेठ जी को भगवान की कृपा पर भरोसा था। जो पत्थर में बंद कीड़े का भी पेट भरता है, वह भला सेठ जी की सुध न लेता। नित्य 2 घंटे पूजा कर घर से निकलते थे और काम रह जाए, यह नहीं रह सकता। 35,000 मन चावल में 1,66,000 का मुनाफा था। भाव अभी चढ़ रहा था। चावल निकालना सेठ जी को मूर्खता जान पड़ती थी। वे और खरीद रहे थे। अनाज का भाव चढ़ा तो देश भर के भूखे नंगे कलकत्ते की ओर दौड़ पड़े। ऐसा दुर्भिक्ष कभी किसी ने सुना न था। देखे कि तो कौन कहे। मनुष्य का रूप धीरे जीव अस्थिपंजर अवशिष्ट कुत्तों के साथ जूथे पत्तों और सकोरों पर यूं टूटते कि भगवान का नाम। सब और नरकंकाल देहों का कांतार आंखें उठा हाथ पसार मुट्ठी भर अन्न के लिए चिल्लाना सुनाई देता। मांगो बाबू रे मुट्ठी भात। सेठ जी अपनी कोठी से आते आते इस सब त्राहि त्राहि और आतंक के वातावरण में राम राम हरे राम का जाप करते। जिस अन्न की एक मुट्ठी के लिए कंकाल समूह त्राहि त्राहि कर रहा था, वह सेठ जी की कोठी में भरा और तेजी की प्रतीक्षा कर रहा था। सेठ जी के कोठों में कुछ समय विश्राम कर लेने से चावल का मूल्य 1.25 हो जाता। कोठों में बंद चावल के रुपए के रूप में बढ़ती यह शक्ति बाजार से दूसरे चावल को अपनी ओर खींचे ला रही थी। क्षुधा पीड़ितों को देख सेठ जी का हृदय पसीज उठता। भुने चने का एक बोरा उनके कोठों के द्वार पर रख दिया। दरबान प्रत्येक मांगने वाले को एक मुट्ठी चना दे जाता। चने का यह दान एक भयंकर संघर्ष का रूप ले लेता। भीख बांट सकने लायक व्यवस्था बनाए रखने के लिए डांट फटकार लात घूंसे और कभी डंडे और जूते तक के उपयोग की आवश्यकता हो जाती थी। सेठ जी के द्वार पर दान था और भीतर व्यापार। एक के बाद दूसरा दलाल आकर चावल के सौदे की बात करता। भूखे कंगालों के प्रति बह जाने वाली सेठ जी की उदारता युद्ध के क्षेत्र में अविचल सेनापति की दृढ़ता में बदल जाती। लाला जी के यहाँ चावल सुबह से 35 के भाव बिक रहा था। दोपहर में आकर उन्हें मालूम हुआ मुनीम जी ने 500 मन सुबह से बेच डाला। लाला जी ने माथा ठोंक लिया। क्या सत्यानाश कर डालोगे मुनीम जी? बंद करो। नहीं भाई, नहीं है अपने पास। दलालों की ओर हाथ बढ़ा उन्होंने कहा, हम तो भाई 35.5 के खुद खरीदार हैं। दोपहर से लाला जी खरीदते गए, संध्या को 38.5 बिक रहा था, पर लाला जी खरीद रहे थे। रात को भाव 39 पर बंद हुआ। प्रताड़ना भरी दृष्टि से मुनीम की ओर देख लाला जी ने धमकाया, कहो मुनीम जी। सड़कों बाजारों में बुभिक्षितों की संख्या और उनका चीत्कार बढ़ता जा रहा था। लाला जी परेशान थे। सरकार चावल पर कंट्रोल कर रही थी। मुनीम जी राय दे रहे थे, समय रहते जितना निकल जाए निकाल दिया जाए। चिढ़कर लाला जी ने कहा, सरकार के दाम लगाए से क्या होता है? जिसके कोठे में माल है दाम उसका लगेगा। सरकार कहाँ से लाकर सस्ता बेच लेगी? कोई कागज का नोट है कि मनचाहा छाप लिया? सरकार भी लावेगी तो व्यापारी से। कंट्रोल के कारण प्रकट में सौदा बंद था, पर असल में सेठ जी 65 के भाव बेच रहे थे। मुनीम जी चिंता से कहते, 65 के भाव खपेगा कितना? अमान की फसल भी तो आवेगी। सेठ जी ने समझाया, ऐसा छोटा दिल करने से कहीं व्यापार होता है? इस भाव से आधे पौने कोठे भी बिकेंगे तो अपनी दोहरी खरी। आगे के राम जी मालिक हैं।
सभी बाजारों से आदमियों के मक्खी मच्छरों की तरह पटापट मरने की खबरें आती। सुनकर सेठ जी का हृदय दहल जाता। और भी भयंकर खबरें आने लगी। मुर्दा घाट पर लाशों के ढेर लगे हैं, लकड़ी रुपए की 8 सेर बिक रही है, बल्कि मिलती ही नहीं। गरीब लोग लाशें छोड़ चले आते हैं। बेचारे अन्न के दाने को तरस कर मर गए, अब उनकी मिट्टी की यह दुर्दशा। बेचारों की गति कैसे होगी। लाला जी की आंखों में आंसू आ गए। कोठी पर रुपए में 1 पाई धर्मादय का कटता था। व्यापार व्यापार है और धर्म धर्म। धर्मादय का रुपया कभी रोकड़ में लगा देते तो उसे ब्याज और मूल सहित फिर धर्मादय में कर देते। वह भगवत अर्पण था। कंगालों की दुर्दशा देख उसी खाते में से लाला जी 2 बोरी चना रोज बंटवा रहे थे। फिर 42,000 रुपये धर्मादय में हो रहा था। जैसे मुनाफा बढ़ा वैसे धर्मादय भी। मुनीम जी आंखों में करुणा के आंसू भर सेठ जी ने हुक्म दिया, जो भाव लकड़ी मिले 20,000 की लकड़ी खरीद कर घाट पर गिरवा दो, किसी बेचारे की मिट्टी की दुर्गति न होने पावे। अगले दिन सुबह ही समाचार पत्र में छप गया, महादान, सेठ प्रसादी मल टल्ली मल का महादान। गतहीनों की अवस्था से जिनका कलेजा मुंह को आ रहा था, ऐसे लोगों ने आज सेठ जी को धन्यवाद दिया। विनीत स्वर में अकिंचन भाव से सेठ जी ने उत्तर दिया, मैं किस लायक हूँ, सब भगवान का ही है, उन्हीं के अर्पण है, मनुष्य है किस लायक। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।